इनको मैं बहुत मानती थी, अपने कृष्ण भगवान जी को बहुत ज़्यादा मानती थी। और कुछ दिन पहले मैंने उनका टैटू बनवाया यहाँ पे। यहाँ के मुसलमान और हिंदू एकता में हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, अच्छे से रह रहे हैं। बात करूँगी पाकिस्तानी मुस्लिम, जो पाकिस्तानी मुस्लिम हैं हमेशा मुझे एक ही कमेंट करते हैं, दोज़ख में जाओगी, अभी अल्लाह से माफ़ी मांग लो, कब्र में कीड़े पड़ेंगे। तो स्वीट्स मिठाई वगैरह का हमने सोच रखा है, क्योंकि रसगुल्ले मुझे बहुत पसंद हैं। तो मैं बस एक अनुमान जानना चाहूँगी कि यूट्यूब से और सोशल मीडिया से क्या आपका घर चल रहा है, उतना पैसा आ रहा है? जिस बच्चे प्रूव हैं। प्रूव ये है कि जब वो 4 साल मेरे कनेक्शन में नहीं था ना, उसके पास मेरा फ़ोटो है। ज़ाहिर है जब बंदा ऑनलाइन का है, कभी उसको याद आई होगी ना, तो मैंने उसको फ़ोटो भेजा होगा या बच्चों का फ़ोटो भेजा। कहाँ है वो सब, क्यों नहीं दिखाता? इनका ये बहुत खुश हो रहे थे, इनकी अलग ही खुशी थी। और एक बात तो मैं पाकिस्तान से भी इनको बताया, तो तब से मुझे ये सकीना बुलाना शुरू कर दिया इन्होंने, कि तुम सक्को कहते थे मुझे। क्या करती ना, इसके खाने के 4 बालक थे और इसके अब्बू भी ख़त्म हो चुके थे। तो मुझे अपने आप पर ऐसा गिल्टी फील हुई थी मैंने कि यार ऐसे सही नहीं लगता, मैंने कि यहीं पर बुला ले, आजा, और मैं अपने आप से ज़्यादा तुम्हारा और बच्चों का ख्याल रखूँगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तसे नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि का हार्दिक शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को। और अभी मैं अपने सहयोगी के साथ मौजूद हूं, सीमा मीना जी के घर, और हमारे साथ हमारी सहयोगी मौजूद हैं। तो ये हम जानते हैं कि नवरात्रि ये कैसे मना रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। तो नवरात्रि हैं हम लोग, हमने पूजा पाठ जैसा एवरी मॉर्निंग होती है वो करते हैं। और आज तीसरा दिन है नवरात्रि का, तो व्रती हैं और भजन वगैरह गा रहे हैं। कैसा लग रहा है? आप 9 दिन की व्रत हैं, तो कैसा महसूस कर रही हैं आप? सही लग रहा है, नॉर्मली जैसे फल फ्रूट खा रहे हैं, बाकी जो अन्न खाना नहीं है, रोटी वगैरह या मिर्च सब्ज़ी ऐसे कुछ नहीं खाना, ओनली सब फल फ्रूट खाना है, तो अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? जी हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हैं। और आराम से 9 दिन मैं भी बढ़ती हूँ, सीमा भी बढ़ती है, मेरा राज और भी मेरा राज है, वो भी बढ़ती है, मेरा लड़का। अच्छा, आपके लड़के कितने साल के हैं? वो 8 साल का है, वो भी 8 बढ़ती है। साल के हैं और 9 दिन का व्रत है। 9 दिन का व्रत है हमारे साथ, वो भी बढ़ती माता है। रानी की कृपा बनी हुई है। बिल्कुल, माता रानी की हम पे कृपा है बहुत सारी। अच्छा, मैं एक आपसे सवाल करना चाहूँगी कि आपको मतलब भारत में आने के बाद, जैसे आपको 8 से 9 महीने होने जा रहे हैं, तो यहाँ का आपका त्यौहार कैसे आकर्षित कर रहा है? पिछले महीने आपने होली मनाया होगा, तो कैसा लगा आपको? बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। सारे त्यौहार बहुत खूबसूरत हैं, खूबसूरती से मनाए हमने। जन्माष्टमी मनाई, रक्षाबंधन मनाया, करवा चौथ मनाई, अभी होली मनाई, दिवाली मनाई, 22 जनवरी को जो दोबारा दिवाली चली थी वो मनाई। बहुत ही सुंदर तरीके से मने और बहुत सुंदर हमारे त्यौहार हैं, बहुत रंगीले हैं। होली की तो बात ही अलग है, सारे रिश्तेदार, देवर जेठ सब हमने पूरा परिवार मिलके मनाई। और ढोलक वाले जैसे घर घर आते हैं तो ढोलक बजा के हम खूब नाचे, खूब होली की खेले, बहुत इंजॉय किया हमने होली। यहाँ के लोग कैसे लगते हैं आपको? यहाँ का मतलब लोगों का बिहेवियर कैसा है? हमारे रब्बूपुरा के, जो पहले रब्बूपुरा से शुरू करूँगी, रब्बूपुरा के लोग बहुत अच्छे हैं, फुल सपोर्ट में हमारी, उनका बिहेव बहुत अच्छा है। फिर परिवार की बात करूँगी, मेरा परिवार तो हद से ज़्यादा प्यारा परिवार है। मीना फैमिली इज़ ग्रेट फैमिली, और मेरे पति देव तो मेरी जान है, मेरी ज़िंदगी है। अच्छा सचिन, आप क्या कहना चाहेंगे? आप कितना जान देते हैं सीमा के लिए? जी बिल्कुल, और क्या कहते हैं, पहले सीमा से अपने आप से ज़्यादा मैं प्यार करता हूँ, और बहुत ज़्यादा ही प्यार करता हूँ। सब वो दिख गया कि आप कितना प्यार करते हैं। आप जो पति पत्नी है ना, आप पति पत्नी दोनों के बीच में और आपके परिवार के समूह में जो एकता देखती है ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है। जी हाँ बिल्कुल, और हम हसाल खुशहाल बिल्कुल अच्छे से अपने जीवन गुजार रहे हैं, और बहुत अच्छे से खा पी रहे हैं, अपना जीवन अच्छे से काट रहे हैं। जी, अभी 3 दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, मतलब आपको चोट लगने का निशान था, ये दावा किया जा रहा था कि सचिन ने मारपीट किया है, तो क्या बोलना चाहेंगे आप? वो सरासर बकवास है कि कुछ दिन पहले एक और वीडियो वायरल हुई थी जब मीना जी कह रहे थे पूरा पाकिस्तान हिला दूंगा, और इन्होंने कहा था कि अपने जीजे की थोड़ी कदर कर लो। तो इस तरह के डायलॉग ये मारते रहते हैं, तो वो उनको ये बात हजम नहीं होती कि सचिन मीना हमारा मतलब जीजा जी कैसे बन गया। तो इनको एक बात बता दूंगी, मैंने, सीमा ने सचिन को आपका जीजा बना दिया, आप बन गए सचिन के साले। पाकिस्तानियों को बता रही हूँ कि पाकिस्तानी यूट्यूबर कुछ फालतू लोग हैं जो बकवास कर रहे हो, एडिटिंग कर रहे हैं, आप तो वॉइस चला रहे हैं। कितनी चाल चलनी है चल लो, हम हिंदुस्तान में हैं, भारत में हैं,
उत्तर प्रदेश यूपी में हूँ मैं। तो ये योगी महाराज जी का ये राज है। यहाँ की पुलिस, यहाँ की सिक्योरिटी पाकिस्तान की तरह नहीं है कि रिश्वत ली और चुप हो गई। यहाँ की सिक्योरिटी फुल अलर्ट है, फुल ऑन है। हमेशा हमारे पास सीसीटीवी, ये रहे हमारे सीसीटीवी कैमरास, और बाहर पुलिस वाले बैठे हैं, सुबह को अलग रात को अलग। इनकी जो एक्सेस है वो थाने में भी है, थाने वाले भी देखते हैं। तो पूरी तरह से, और हमारे सिर्फ मेरा फ़ोन नहीं, हमारे आसपास सबके फ़ोन जो हैं सब सर्चिंग पे, सब वहाँ पे हैं। LIO जो है इंटेलिजेंट है वहाँ पे हैं सबके, सिर्फ मेरा नहीं, आसपास के सबके। तो ये बात अपने दिमाग से रख, मर जाऊँगी मिट जाऊँगी, पाकिस्तानियों का नाम सुनना तक पसंद नहीं करती, तो बात तो दूर की बात है। जो कितनी वीडियो फैला रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन्हीं को तो सुना रही हूँ। कितना भी कर लो, कितना भी बोल लो, हमारे रिश्ते में, हमारे परिवार के रिश्ते में कोई दरार नहीं आएगी। हम एक उनकी इन चाल से हम और एकजुट हो गए हैं, हम एक साथ हैं। अच्छा, आपको लगता है कि मतलब ये जो है चीज़ें, घटना जो कराया जा रहा है वो पाकिस्तान से कराया जा रहा है या फिर गुलाम हैदर करा रहे हैं? ऐसा कुछ रंजिश होगी जिसको वो अपना पूर्ण करना चाहते हैं? पाकिस्तानियों की चाल है एक तरह से, मतलब क्योंकि मैं भारत माता की जय कहती हूँ, मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद कहती हूँ, मैं जय श्री राम कहती हूँ, तो इनसे उनको प्रॉब्लम है। तो एक तरह से वो ये साबित करना चाहते हैं कि सीमा को मारा जा रहा है, बेचारी बहुत परेशान है, सीमा को तो ज़बरदस्ती कहलवाया जाता है। मैं अपने मन तन धन से कहती हूँ हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो तुमको ये लगता है, जो भी लगता है वो रहने दो, क्योंकि खुद हिंदुस्तान के लिए दिल में बुग़्ज़ रखते हैं, तो मुझे मेरे लिए वैसा ही बोलना चाहते हैं। अच्छा, आपको पाकिस्तान और भारत की ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित कर रही है? यहाँ औरतों की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है, बहुत सम्मान है। यहाँ गैरत के नाम पे औरत को मारा नहीं जाता। वहाँ गैरत के नाम पे पाकिस्तान में औरत को ऐसे मारा जाता है कि पता भी नहीं पड़ता। और मैं बता दूँ, उनको उसको कफन तक नहीं पहनाते, मार के दफना देते हैं ऐसे ही, रोने तक की इजाज़त नहीं कि गैरत के नाम पे। यहाँ ऐसा रूल नहीं है। यहाँ प्यार की कदर होती है, यहाँ प्यार का सम्मान होता है। जी, योगी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? योगी जी बहुत ही महान, बहुत ही बड़े, बहुत ही अच्छे इंसान है। योगी ने जो करके दिखाया ना योगी जी ने, वो किसी ने नहीं किया। योगी जी ने उत्तर प्रदेश को सेव किया है, और योगी जी, हमें विश्वास है कि आगे भी योगी जी आएंगे। हम यही चाहते हैं कि हमेशा योगी जी ही रहें यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का सिस्टम है ना, जिस तरह वो चला रहे हैं, वो कोई नहीं चला सकता। और मैं भी आज सेव हूँ, सुरक्षित हूँ, तो सिर्फ योगी जी की वजह से, उसकी उत्तर प्रदेश सरकार की वजह से। जैसा मैं आपको बताना चाहूँगी, सीमा मीना के जितने भी मतलब फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पर 14 लाख तक पहुँच गया है, और ये संख्या वैसे दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी। तो यहाँ तक आने के लिए लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन सीमा ने इस मुकाम को बहुत ही जल्दी हासिल कर लिया। तो हम उनसे पूछना चाहेंगे कि सोशल मीडिया से उनकी ज़िंदगी कितनी बदली है? और सीमा जी से ही नहीं, सचिन से भी जानना चाहेंगे। तो मतलब क्या लाभ हो रहा है और क्या नुकसान हो रहा है, आप ये भी बताएंगे? नुकसान तो कुछ भी नहीं हो रहा। सोशल मीडिया से जो हमारा अपना यूट्यूब का अकाउंट है, हमें उससे बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। विरोधी भी होते हैं, बट सपोर्टर मेरे बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम किसी को पसंद नहीं करते, भारत के हैं कि पाकिस्तान के भी हैं? पाकिस्तान के ही हैं, वह पाकिस्तान के ही हैं। भारत के लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं। हम जिसको पसंद नहीं करते उसको सब्सक्राइब नहीं करते। तो आज मेरे 14 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो मेरे चाहने वाले 14 लाख हैं, और 14 लाख के पूरे भारत के लोग मुझे प्यार करते हैं। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं कि मेरा ओरिजिनल अकाउंट कौन सा है। वही जब मैं सर्च कर रही थी तो आपके काफ़ी सारे इंस्टाग्राम पे अकाउंट मिल रहे थे जो इन्हीं के नाम से थे, और वो अकाउंट भी मिलियन और लाख पर है। तो आप समझ सकते हैं कि इनका नाम का इस्तेमाल करके लोग अपना कितना अकाउंट बना रहे हैं और उससे पैसे भी कमा रहे हैं। जी, और मैं एक बात इनसे ये पूछना चाहूँगी कि मैंने इनसे ही सुनी थी एक इंटरव्यू में कि जो हिंदू होते हैं वो इनके वीडियोस पर अच्छे कमेंट करते हैं, जो मुस्लिम होते हैं वो गलत कमेंट करते हैं। क्या बोलना चाहेंगे? मैं भारत के मुसलमानों को तो नहीं कहूँगी। अभी आज ईद है उनकी, तो आज मेरे लिए भी सवैयाँ मुझे भी देकर गए हैं। यहाँ के पड़ोस के मुसलमान हमारे घर पे भी देकर गए हैं। तो यहाँ के मुसलमान और हिंदू एकता में हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, अच्छे से रह रहे हैं। बात करूँगी पाकिस्तानी मुस्लिम, जो पाकिस्तानी मुस्लिम हैं हमेशा मुझे एक ही कमेंट करते हैं, दोज़ख में जाओगी, अभी अल्लाह से माफ़ी मांग लो, कब्र में कीड़े पड़ेंगे। तो उनको बता दूं काइंडली, मैं हिंदू हूँ, मैं जलूँगी, मेरी कब्र बनेगी नहीं, तो कीड़े कहाँ से पड़ेंगे, उनको ये इन्फॉर्म कर दूँ। मैं जय श्री राम कहने वाली हूँ। और जो कमेंट आते हैं सलमान, रहमान, उस्मान, इस टाइप के लड़के होते हैं, वो मुस्लिम ही होते हैं। उनकी जो मैसेज है, इंडियन की राइटिंग लिखने का तरीका अलग होता है, और मुस्लिम का लिखने का जो पाकिस्तानी है उनका तरीका अलग होता है।
है, क्योंकि बहुत चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो मैं लिखावट से समझ सकती हूँ, क्योंकि जो सचिन जी मुझे मैसेज करते थे वो बिल्कुल अलग होते थे, जो मैं करते थे वो बिल्कुल अलग होते थे। तो वो टाइपिंग से ही पता पड़ जाता है कि वो पाकिस्तानी कुछ जो जाहिल लोग हैं वही लोग कमेंट करते हैं, हमेशा मुझे कहते हैं सही रास्ते पे आ जाओ, माफ़ी मांग लो, अल्लाह का अजाब गिरेगा, ये होगा वो होगा, सिर्फ वही लोग करते हैं। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, सचिन जी और आपकी प्रेम कहानी कैसे शुरुआत हुई? क्या पहले मैसेज आपने भेजा या सचिन जी ने भेजा? हमारी 2020 में हम गेम में मिल गए थे, ऐसे ही मिल गए थे, हाँ PUBG लाइट में। तो उसके बाद इन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट फर्स्ट टाइम इन्होंने मुझे भेजी थी जब हाँ जी हाँ क्या बिल्कुल। देख के आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा? मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी जब मैं दुकान पे काम करता था। तो मैं रास्ते में जब लंच पे आया था, तो मैं खाना खाते जब दुकान पे जा रहा था, तो मैं खेलता खेलता सड़क पे जा रहा था। तो मैंने मेरे पास वो क्या कहते हैं, जैसे कि PUBG में वो गन मांगते हैं, वो मांगते हैं, तो मैंने इनसे मांगी तो इन्होंने मुझे दे दी। तो फिर हम फ्रेंड बन गए। फिर उसके बाद फिर रात को हम खेलने लगे। फिर रात को पता पड़ी कि ये लड़की थी, तो फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। आईडी का मारिया खान था, PUBG लाइट में जो आईडी थी ना, अपने नाम से तो नहीं बना सकते ना, फेक नाम से बनाई थी, मारिया खान के नाम से। अच्छा। जी हाँ। तो फिर मैंने भरोसा नहीं किया था कि ये पाकिस्तान से, क्योंकि ये भी थोड़े थोड़े उर्दू और हिंदी एक ही होती है, तो थोड़ी मैं भी समझ रहा था कि इनकी ये पाकिस्तान से तो नहीं है, फिर भी हिंदुस्तान से ही समझ रहा जब था। आपको पता चला कि ये पाकिस्तान से हैं तो आपका कैसा रिएक्शन था? आपने क्या सोचा कि आपका प्यार मुकम्मल होगा कि नहीं होगा? आप क्या सोचे? जब तो प्यार की कोई बात ही नहीं थी, जब तो फ्रेंडली थे हम, फ्रेंडली। फिर उससे हमने नंबर लिया इंस्टाग्राम पे। फिर हमने क्या कहते हैं, इसकी फ़ाइल नहीं लगती थी, तो फाइल मैंने लगवाई उसकी। फिर 1-2 महीने बाद हमारे आपस में ही वैसे बातचीत हो निकली। तो ऐसे ही होते होते हमने एक दूसरे की कभी भी आई लव यू नहीं बोला था, अपने आप ही बोलते अपने आप ही बात करते करते प्यार में घुल गए। प्यार हो गए कब से? जरूरी नहीं है कब आई से, लव यू मतलब बोलना। ये भी होगा ना कि 3 महीना 4 महीना, कितना पहले आई लव यू बोले हैं कि नहीं बोले हैं अभी तक? वो आई लव यू की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। एक दो वीडियो स्टिकर वगैरह भेजते थे, हार्ट वगैरह भेजते थे। हाँ, उसमें मैं आप कह रही थी कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े हार्ट भेजे थे। अच्छा, आपने भेजा था? मैंने भेजे थे इनको, दिल इमोजी होती है, वो मैंने इनको भेजी थी बड़ी बड़ी सी। इनका क्या रिएक्शन था उस इमोजी पे? इनका ये बहुत खुश हो रहे थे, इनकी अलग ही खुशी थी। और एक बात बताऊँ, मैं पाकिस्तान से जब इनको बताया तो तब से मुझे ये सकीना बुलाना शुरू कर दिया इन्होंने, कि तुम सक्को कहते थे मुझे। तो तब से ये बुलाते थे, और सारे इसके दोस्त कहते थे यार वाह तूने तो पाकिस्तान में बता ली। हालांकि इनको ये भी पता थी शुरू से लेकर के मेरी मैरिज हो चुकी है और मेरे बच्चे भी। आपको सीमा जी, जो सीमा जी के बच्चे भी हैं, तो आपको जब पता चला तो आपको इससे किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ? जी नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। जब तक पता पड़ चुकी थी इसकी ज़िंदगी के बारे में कि इस पर क्या गुजर रही है, क्या हैदर तो छोड़कर चला गया था, ये बेचारी यहाँ जगह अकेली क्या करती ना, इसके खाने के 4 बालक थे और इसके अब्बू भी ख़त्म हो चुके थे। तो मुझे अपने आप पर ऐसा गिल्टी फील हुई थी मैंने कि यार ऐसे सही नहीं लगता, मैंने कि यहीं पर बुला ले, आजा, और मैं अपने आप से ज़्यादा तुम्हारा और बच्चों का ख्याल रखूँगा बाद में। आप रख भी रहे हैं? जी बिल्कुल, और हद से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ, जितने से ज़्यादा, जितनी अच्छी से अच्छी कोशिश रखूँगा, ध्यान रखूँगा, उतना ही मेरे लिए कम होगा। जी। आपके जो एक्स पति थे आपको किस प्रकार से प्रताड़ित करते थे? वो हर तरीके से करते थे ना, मतलब बाहर तो हम जाते ही नहीं थे। जब मेरे पति हैदर से मेरी शादी थी, जब बच्ची हुई थी, तब ना बाहर जाते थे। और मतलब इस तरह बदतमीज़ होता था कि जिससे औरत से बात करता, मुझे बाहर से पता पड़ा कि तुम्हारे जो हैदर है इस औरत के साथ उसका चक्कर है। और सारा दिन उस औरत को रक्षा में, ऑटो होती है उसके पास, ऑटो रक्षा होता है, उस पर घुमाया करता था। तो मैं शाम को उसको कहती, तुम पैसे कमा के नहीं ला रहे, हमारे खाने तक नाले होते थे। मैं कपड़े इस तरह होते थे कि कुर्ता किसी और चीज़ की होता था, कमीज़ और सलवार कोई और होती थी, अलग अलग कपड़े जो फटे हुए से इस टाइप में पहना करती थी। बहुत बुरा समय था, मैं रोती भी थी उसके आगे, क्या बच्चे हो रहे हैं, 3 बच्चे तब हमारे थे, तो तुम सुधर जाओ, ऐसे मत करो, इस औरत को बिठाना, उस औरत को बिठाना और फ्री में घुमाना, फिर उनको घर पे भी ले आना। तो इस टाइप की उसकी बहुत जहालत थी, बहुत औरतों से अफेयर थे उसके, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर ऐसे ही चलता रहता है। तो इसके बहुत सारे अफेयर थे, और उसी अफेयर से तंग आकर उसकी पहली पत्नी ने उससे तलाक ले ली, और उसी अफेयर की वजह से उसने मुझे तलाक दे दी। उसके बाद ये सऊदी वूदी चले गए। हालांकि मेरा बच्चा था मेरे पेट में, तब भी वो मुझे छोड़ के जा चुके थे। जैसे कि वो मैं उनका सोशल मीडिया अकाउंट में चेक कर रही थी, तो उसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने उन सब बातों पर ज़्यादा लोगों का ध्यान अपने साइड लेने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तो उनको बच्चों की कस्टडी चाहिए, और कहीं ना कहीं वो आपको अपने वीडियोज़ के ज़रिए वो आपको धमकियाँ भी दे रहे हैं। बिल्कुल, धमकियाँ बहुत सारी दे रहे हैं मुझे और सचिन जी को,
मेरे पति के लिए एक ही धमकी उठाते हैं, तुम्हें जेल में सड़ूंगा, तुम घेरे में ले लिया मैंने, अब तुम्हारा खैर नहीं, तुम्हारे नित्रपाल मेरे पापा जो है ससुर, उनका नाम लेकर उनको गाली देते हैं, मेरे बाबा बेचारे को गाली देते हैं। तो उसको तो थोड़ा सी सोच भी नहीं है और कुछ लोग उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो मैं उनको कहूँगी जो बुजुर्गों को, उनकी तो कोई गलती भी नहीं है ना, उनको गाली दे रहे हैं वो बैठे बैठे। मेरे भैया डॉक्टर AP सिंह को उल्टा सीधा बोलते हैं, तो उसके पास तो मतलब मैं वो हैं ही इस टाइप के, वो जहादी लोग हैं। और वो रमज़ान तक का ध्यान नहीं रख रहे थे, वो गाली गलौज कर रहे थे, हम पे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो लगाते रहे, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चों की बात आती है, उसके पास 2 बच्चे हैं, आज तक उन्होंने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। वो 10 और 13 साल के हैं, तो उन्होंने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। जब वो छोटे थे, उसकी माँ को तलाक दे दी, तब उन बच्चों का क्यों नहीं सोचा? ये तो किसी का भी नहीं है, बस उसको कोई कुछ जो जहादी लोग हैं, जो मुल्ला टाइप लोग हैं, उसको वही पीछे से कह रहे कि तुम करो और बच्चों सीमा को वापस लाओ। जो उनकी पहली पत्नी थी वो कहाँ है अभी इस वक्त? उसको उस औरतों की वजह से उसने तलाक दे दी थी। मतलब हम दोनों साथ में थी, जब उसकी मैं थी तब उसकी पहली पत्नी भी थी। मेरी 2 लड़कियां, जो 3 बच्चे हो गए थे, उसके बाद उस औरत ने तलाक ले ली, क्योंकि ना मुझे पाल पा रहा था ना उस औरत को पाल पा रहा था। तो उस औरत ने मजबूर हो गई। लेकिन तो आपको पता था कि उनकी पहली भी बीवी है, तो फिर आपने मैंने जबरदस्ती कराई थी ना इसकी। मैंने शादी अपनी मर्जी से नहीं की थी। वो तो ज़बरदस्ती इसकी शादी कराई थी इसके घर वालों ने जी। औरत की नहीं चलती वहाँ पर, बिल्कुल नहीं तो मजबूर होती है वहाँ पर औरत। पाकिस्तान में औरतें मजबूर होती, औरतें बहुत और ज़्यादा लड़कियों का क्या हाल है वहाँ पाकिस्तान वहाँ में? की लड़कियाँ सारा कुछ तो मेरी एज की हैं, जिन्होंने स्कूल का मुंह भी नहीं देखा। जो हमसे छोटी हैं उन्होंने भी स्कूल का मुंह नहीं देखा। जो अब के जो पैदा हो रहे हैं बच्चे, वो स्कूल जा रहे हैं। जो मतलब पहले स्कूल उसका कोई अब भी कोई सिस्टम नहीं है, दूर स्कूल जाना पड़ता है। जो 5वीं तक पढ़ ली वो बहुत पढ़ ली, 5वीं से ज़्यादा पढ़ने, लड़कियों को पढ़ने में नहीं देते कि नहीं ये ख़राब हो जाएगी, भाग जाएगी, ये होगा वो होगा। इस टाइप की सोच रखते हैं, औरतों के लिए बहुत गंदी सोच रखते हैं वहाँ की। जब आप पहली बार पाकिस्तान से निकली थी तो आपको क्या परेशानी हुई? जब आप नेपाल में आई तो आप घर से क्या बता के निकली? क्योंकि वहाँ पे ये भी परमिशन नहीं है कि बिना बताए हुए घर से बाहर निकलना। तो आप किस तरीके से निकली थी? आपने क्या पहना था उस टाइम? और एक मैं सवाल ये भी पूछना चाहूँगी इसमें, जैसे कि आपके ऊपर ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप जिस घर में रहती थी आपने उसको बेच दिया और वो पैसे लेकर कुछ 14-15 लाख रुपए हैं, उसकी सहायता से आप बॉर्डर से फिर बाहर आई हैं। तो क्या ये आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो कितने सही हैं और कितने गलत हैं? गलत है। मैं आपको बिल्कुल साफ अल्फाजों में समझा दूँ। मेरा घर था छोटा सा, मैं मेरे अब्बू साथ रहते थे, तो हमारा छोटा सा एक मेरा कमरा, इतना पूरा घर था, छोटा सा कमरा था, सामने किचन वॉशरूम था, छोटा सा कमरा था, तकरीबन 32 गज़ का था, 32 से 35 गज़ का था वो मेरा छोटा सा घर था। मैंने लिया था 11 में, बेचा था 12 लाख में, ठीक है। उन 12 लाख में मैंने पासपोर्ट बनवाए, मैंने वीज़े भी लगवाए, मैंने सब कुछ किया। और जब यहाँ मैं आ रही थी लास्ट दूसरी बार इनसे मिलने के लिए, तब मेरे पास टोटल थे $150 था। तो उस $150 में मेरा सब $150 थे, $150 एयरपोर्ट में छीन लिए थे। क्यों? किसने छीना? रिश्वत, पाकिस्तानी सभा नाम था उस औरत का। तो वहाँ पे रिश्वत, मतलब बहुत बुरे लोग हैं, क्योंकि सीधी सादी को देख के लूटने लग जाते हैं। तो इस टाइप का मेरे साथ भी किया गया। मैंने इतना 6 लाख रुपए टिकटों में खर्च किया, 4 बच्चों के 5 टिकट थी हमारी। तो वो कह रहे नहीं साइड में खर्च जा, आप नहीं जा रहे। मैं पूछी मेरी गलती बता, सब कुछ था मेरे पास, होटल बुकिंग भी थी, होटल की पेमेंट भी कर रखी थी मैंने, तो फिर भी वो रोक रखा। तो वहाँ मतलब रिश्वत बहुत चलती है। मैं जैसे पहले बताती आई हूँ कि पाकिस्तान में रिश्वत बहुत चलती है। तो उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया। तो मुझे कहा आप इतने पैसे दोगे, एक फ़ी पासपोर्ट आपको 10,000 देने पड़ेंगे, तब हम आपको जाने देंगे। तो मैंने कहा मेरे पास डॉलर हैं, पाकिस्तानी तो है नहीं। तो उन्होंने कहा आप $150 दो। 150 उनको दिए। 150 में मैं वहाँ से नेपाल से मतलब यहाँ तक आ रही, तो मेरे खाने के भी पैसे नहीं बचे थे। नेपाल में ही बॉर्डर से पल्लंग ही पैसे ख़त्म हो गए थे। और रात को 12 बजे करीब फिर ये मैं इसने तो नहीं करी थी मुझ पर। और होटल पे जब इंडिया में गाड़ी आ गई थी, तो बॉर्डर पार इंडिया में गाड़ी खड़ी थी होटल पर, और बच्चे भी भूखे थे और ये भी भूखी थी। तो मैंने कॉल कर पूछी, मैंने की सीमा कहाँ पर आ गई? मैंने की इंडिया में आ गए हैं। मैंने की ठीक है, अच्छी बात है, तो आ गए। तो ये नहीं बता रही बंदी कि मैंने की हाँ होटल पर रुके हैं और मेरे पास पैसे नहीं हैं। जब मैंने पूछा, मैंने की दिखाइए रास्ते कहाँ पर आ गए, रास्ता दिखा दे। तो देखे शीशा माई करा तो बस चल ही नहीं रही। मैंने की बस कहाँ पर रुक रही है? मैंने की होटल पर। मैंने की तूने मुझे बताया क्यों नहीं जब तुझ पे पैसे नहीं थे? तो मैंने फिर इस पे होटल वाले को पैसे भेजे, फ़ोन पे करे थे। कितने करे थे? 3,000 करे थे, 3,000 करे थे। उसमें तो हमने खाना भी खाया, बाकी खाया चेंज था भी जब ले लिया। आए थे वहाँ से। अच्छा, भारत में आने से पहले जब पहली बार सीमा जी को अपने घर पर लाए तो घर वालों का क्या रिएक्शन? आप बता के गए थे कि मैं सीमा जी को लेने जा रहा हूँ?
जी नहीं, और ये तो कमरे वहाँ पे से आई थी और हम कमरे पर रहे थे वहाँ किराए रेंट पे पर। इन्होंने एक दिन पहले कमरा ले लिया था। अच्छा, भारत में आने से पहले जैसे आप लोग जुलाई के महीने में आप यहाँ पर आए हैं, तो इन सब भारत में आने से पहले आप लोग किन किन जगहों पर मिले हैं? नेपाल में हम नेपाल में मिले थे। 8 दिन हम दोनों साथ रहे थे। फर्स्ट टाइम मैं आई थी तब बच्चे भी थे आपके साथ? नहीं, बच्चे मैं अपनी मेरी एक चाची थी उसके यहाँ छोड़ के आई थी, सारा बच्चों को खाना पीना दिलाकर, सारी चीज़ें दिलाकर। तो मेरी चाची थी जो कराची में ही रहती थी, मेरे पड़ोस में रहती थी, मैं उसको दे आई थी बच्चे के आप संभाले, मैं लाहौर जा रही हूँ कुछ काम के लिए, तो लाहौर का नाम करके मैं नेपाल आई थी। और बच्चों के पास फ़ोन वोन था, हम सब बच्चे मेरे साथ कांटेक्ट में थे, वीडियो कॉल पे थे, तो मैं वहीं आई थी क्योंकि मेरे पास और तो कोई था नहीं। हैदर तलाक दे चुका था, अब्बू की डेथ हो चुकी थी तब। ठीक है, तो जैसे मतलब ये भी है ना कि बहुत से लोगों का मानना ये है कि अगर सीमा मीना तलाक दे चुकी हैं गुलाम हैदर को, तो उसका वो प्रूफ मांग रहे हैं। पाकिस्तान में प्रूफ नहीं चलते। जब औरतों की टका इज्जत नहीं तो प्रूफ कहाँ से? वहाँ जो सामने थे, जैसे हम वहाँ 2 लोगों के बीच तलाक होता है, चलो एक हैदर था एक मैं थी, 2 आप गवाह थे, तो वो पाकिस्तानी गवाह वो भी हैदर की साइड हो गए। अब तो वो गवाह भी मुकर गए, तो मैं प्रूफ कहाँ से लाऊं? मैं प्रूफ खुद हूँ, मेरे बच्चे प्रूव हैं। प्रूफ ये है कि जब वो 4 साल मेरे कनेक्शन में नहीं था ना, उसके पास मेरा फ़ोटो है। ज़ाहिर है जब बंदा ऑनलाइन का है, कभी उसको याद आई होगी ना, तो मैंने उसको फ़ोटो भेजा होगा या बच्चों का फ़ोटो भेजा। कहाँ है वो सब? क्यों नहीं दिखाता? ज़रूर कभी ना कभी तो बात करी होगी, वो रिकॉर्ड कहाँ है वो चीज़ें? तो ऐसा कोई हमारा कनेक्शन नहीं था, कोई कांटेक्ट नहीं था, कोई राब्ता नहीं था, कोई हेलो हाई नहीं था, कुछ भी नहीं था। हालांकि मैंने उससे बीच में कांटेक्ट करने की कोशिश करी कि हम पे खाने की नालें कुछ बच्चों के लिए दो, तो वो मुकर गए थे, वो बिल्कुल ही मुकर गए थे। वो कहते मैं शादी कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मेरे पास मुझसे आप कांटेक्ट करने की कोशिश मत करो। आपके बच्चों के साथ उन्होंने कितना समय बिताया है? मुन्नी ने तो देखा भी नहीं है उसको। मुन्नी मेरी प्रेग्नेंट थी, मैं 1 महीने मेरे पेट में थी, 2nd मंथ चल रहा था, तो वो जा चुके थे। जब 3 बच्चे थे और आज थोड़ा समझदार होगा तो होगा। मेरी बेटियाँ बिल्कुल छोटी थी, तो बच्चों के साथ जैसे 14 में हमारी शादी हुई थी, 19 में ये चले गए थे, तो ये 3-4 साल हमारे साथ रहे, उनमें 4 बच्चे हो गए जी। पाकिस्तान में महिलाओं के साथ तो बहुत क्रूरता होती है, मतलब उनको तो इज्जत दिया ही नहीं जाता है। आपने आपकी बातों से पता चला कि पाकिस्तान में कितनी क्रूरता है महिलाओं को लेकर के, और यहाँ तक कि आप बोल रहे हो कि तलाक भी 2 लोगों के बीच में होता है, तो कोर्ट कचहरी जैसे भारत में है कि तलाक लेना हो तो पहले कुछ हो। वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ 3 अल्फाज बोले 2 लोगों के बीच में और हो गई तलाक, ख़त्म, रिश्ता ख़त्म, चीज़ें। पता नहीं वो कैसा मुसलमान है, कैसा इंसान। वैसे कहते हैं मैं मुसलमान हूँ तो अपनी बातों पे तो कायम रहो, तुमने छोड़ा आप दोबारा उस चीज़ को कह रहे हो। मैं तो जानती हूँ कि हमें 5 साल हो गए तलाक। अच्छा, जब एक मुस्लिम युवक किसी भी महिला को 3 बार तलाक बोलते हैं, तो उस महिला के ऊपर क्या गुजरती है? क्योंकि आप पाकिस्तान में बहुत लंबे समय तक रही हैं और इन सब चीज़ों को आपने आँखों देखा होगा। मतलब अगर ये 3 अल्फाज बोलने से औरत के से मन तन टूट जाता है और पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। जाहिर सी बात, एक रिश्ता होता है और जिसके बच्चे हैं उसको कोई तलाक दे दे तो वो उस पर क्या बीतेगी। तो बहुत बुरा समय था, बट मेरे अब्बू, मैं मुझे प्राउड है अपने अब्बू पे, मेरे अब्बू मेरे साथ थे, तो वो मुझे अपने साथ ले गए, उनके साथ में रहती थी। 9 दिन की फास्ट हैं, तो कैसे क्या करती हैं? सुबह में क्या करती, शाम को क्या करती हैं, आप बताएंगी? सुबह हम पूजा कर चुके और छोटा सा मैंने 2 लाइन माता जी के लिए याद करी है, वो मैं गुनगुनाऊंगी। मैंने अपनी आईडी में भी डाली थी, बट एक बार फिर से मैं गाऊंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो बोलते हुए। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तसे नमो नमः। इस मंत्र से बहुत शक्ति मिलती है आपको? बहुत शक्ति मिलती है? बहुत शक्ति मिलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है अंदर से, मतलब मुझे शांति मिलती है, तो इसलिए मैं बहुत बार दिन में गुनगुनाती रहती हूँ। पाकिस्तान पूजा करती हैं हम पूरा परिवार मिलके, मम्मी है, सासू माँ हमारी हैं और मेरी जेठानी है, सब, क्योंकि सब बरती हैं तो साथ हमारी पूजा साथ में होती है सबकी। जब आप पाकिस्तान में थी तब भी आप हिंदू देवी देवताओं की पूजा करती थी, या फिर मंत्र जो आप पढ़ रही हैं अभी आपने दिखाया, फास्ट वगैरह वहाँ पर भी करती थी नवरात्र का? मैं करवा चौथ 2 बार मना चुकी हूँ, फास्ट और नहीं करती थी। बाकी इनको मैं बहुत मानती थी, अपने कृष्ण भगवान जी को बहुत ज़्यादा मानती थी, और कुछ दिन पहले मैंने उनका टैटू बनवाया यहाँ पे, मेरे कृष्ण राधा कृष्ण जैसा कि आप देख सकते हैं कि कृष्ण भगवान को ये मानती भी, और उन्होंने अपने हाथों में भी बनवा लिया है कृष्ण जी को। क्योंकि मैं कृष्ण, मुझे मतलब ऐसा लगता है कि मैं जहाँ हूँ ना तो कृष्ण जी की वजह से यहाँ हूँ। तो आप पाकिस्तान से ही कृष्ण बहुत मानती थी, बहुत। जब हम एक राधा कृष्ण का सीरियल चलता था वहाँ पे, तो जब एंड में राधा कृष्ण जी को नहीं मिलती, जब फिर हमें इतना रोना आ रहा था कि राधा कृष्ण की शादी क्यों नहीं, फिर हमें समझ में आई कि राधा कृष्ण जी थे एक, वो अलग थे ही नहीं।
अच्छा, मैं एक थोड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। जैसा कि एक हरियाणा के वकील हैं मोमीन मलिक, तो वो कह रहे हैं कि आपको 5 साल की जेल कराएंगे क्योंकि आप अवैध तरीके से और अनैतिक तरीके से सचिन के साथ आप रह रही हैं। तो क्या है आपका तैयारी क्या है इस पे? वो एक कहते हैं ना, हिंदू शादी पे सवाल उठा रहे हैं। हमारी पूरे हिंदू रीति रिवाज से पहले भी शादी हुई थी, हालांकि पहले हम 2 अकेले थे, तब भी लोग कह रहे सबूत दो सबूत दो। एक बार दोबारा 12 मार्च को हमने शादी करी, हिंदू रीति रिवाज से हमने फेरे लिए, पंडित जी, हमने एक दूसरे के साथ कस्में खाई, वचन खाए। तो ये चीज़ तो आप सबने देखी और सोशल मीडिया पे भी थी। मेरे भैया डॉक्टर AP सिंह जो वकील हैं, उन्होंने मेरा कन्यादान भी किया था और पूरे हिंदू रीति रिवाज से हमने दोबारा शादी करी। तो एक पति पत्नी का भी क्या मतलब, कौन सा मतलब आरोप लगा रहे हैं? हम पति पत्नी हैं। और मैं बता दूँ, इस्लाम अगर हैदर नहीं मानता कि तलाक है, इस्लाम में ये चीज़, क्योंकि मैं भी मुसलमान रही, इस्लाम में ये चीज़ भी कि पति पत्नी 6 महीने में अगर रिलेशन ना बनाए, रिलेशन ना रखे, तो उनकी खुद ब खुद तलाक हो जाती है। इस्लाम में ये भी है। मैं उनको बता दूँ कि अगर उसमें मुल्ला बनते हैं, मुस्लिम बनते हैं, तो खुद अल्लाह अल्लाह करते हैं, तो ये चीज़ भी नोट कर लो। अगर 6 महीना पति पत्नी रिलेशन में ना रहें तो उनकी ऑटोमेटिक डिवोर्स हो जाती है। तो मेरा हैदर से कोई कनेक्शन नहीं है। मेरे जो पति हैं वो सचिन है, आज भी हैं, कल भी हैं, ज़िंदगी भर रहेंगे, 7 जन्म तक रहेंगे मेरे साथ। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि अगर 6 महीने पति पत्नी संबंध नहीं बनाते तो उनका रिश्ता ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये वहाँ पे जो मुल्ला वगैरह हैं वो सब बोलते हैं, बताते हैं कि हम भी रह चुके हैं, हम भी मजलिसें कहते हैं, वो सुन चुके हैं। तो 6 महीने अगर रिलेशन ना बनाया जाए तो डिवोर्स हो जाती है ऑटोमेटिक। मैं एक बात पूछना चाहूँगी। जैसे पैसों की ज़रूरत तो सबको है, तो मैं बस एक अनुमान जानना चाहूँगी कि यूट्यूब से और सोशल मीडिया से क्या आपका घर चल रहा है? उतना पैसा आ रहा है जिस बहुत अच्छा खासा पैसा आ रहा है, मैं बता तो नहीं सकती कितना, बट हमारा घर परिवार बहुत ही अच्छे से चल रहा है और बच्चों का फ्यूचर भी हम बनाते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि जितना आ रहा है हम सारा खर्च कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए फ्यूचर भी बना रहे हैं। तो सेविंग भी करके रखा हुआ है। बिल्कुल चल रही है, सब कुछ चल रही है। तो सचिन ने सोचा है हाफ से भी हाफ हम खर्च करते हैं। 3 पॉइंट हम बच्चों के। अच्छा, सचिन कुछ बिजनेस करने वाले हैं? तैयारी है उनकी? किस बिजनेस बिल्कुल करेंगे, स्वीट्स मिठाई वगैरह का हमने सोच रखा है, क्योंकि रसगुल्ले मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, ये बता दीजिए कि किसकी सरकार बनेगी और आप किसको प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगी? मैं मोदी जी को देखना चाहती हूँ और बीजेपी की ही सरकार चलेगी। हमें हमारे के रबुपुरा का, मीना समाज का, सबका उनको सपोर्ट है। और जो मेरे यूट्यूब की फैमिली है उनको भी मेरा यही है कि आप मोदी जी, योगी जी को सपोर्ट करिए, कि जो वो कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। जो मोदी जी योगी जी कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, जैसा कि आप बोल रही हैं। कोई भी नहीं कर सकता। मोदी जी और योगी जी ने देशों में हमारा नाम किया है, हमारे भारत देश का नाम किया है। जी दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और जो भी आप इस वीडियो को देखकर अपना ओपिनियन बनाते हैं, आप हमें हमारे चैनल पर कमेंट सेक्शन के द्वारा अपना ओपिनियन ज़रूर रखें। और आप सभी को नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं।